हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत ही विशेष विषय को लेकर के आया हूं मैं, और बहुत दिनों से ये चर्चाएं चल रही हैं, बहुत दिनों से प्रार्थनाएं चल रही हैं, और लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो कुछ सवाल आया है, और उन सवालों में एक दीदी ने कहा कि आप मणिपुर के विषय में चर्चा क्यों नहीं करते, आप उनके लिए प्रार्थना आप ऑनलाइन क्यों नहीं करते। हालांकि हम रोज सुबह शाम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उस सताव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने लोग उस स्थान में सताव दे रहे हैं, तो वो लोग को हृदय जो है वो परिवर्तित हो सके, हमारे मसीही भाइयों को शांति मिले, और जितने वहाँ समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि दुखद घटनाएं हैं, बहुत ज्यादा दुखद घटनाएं हैं जो हमारे वर्णन से अपार है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, और ना हम उस सिचुएशन को समझ सकते हैं और ना ही सोच सकते हैं। तो मणिपुर के लिए लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं, हर एक मसीही प्रार्थना कर रहा है, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि स्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी। ना जाने कितनी माताओं और बहनों को बेघर होना पड़ा, बच्चों को बेघर होना पड़ा, जवानों को बेघर होना पड़ा, समस्याएं हुई, माताओं और बहनों के बीच में ताड़नाएं हुई, और बहुत सताव जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, ऐसी स्थिति हुई उस स्थान में। और मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत दुखद घटना है। चर्च को तोड़ा गया और सारी चीज़ें, सारी घटनाएं हुई। ठीक है, परमेश्वर के न्याय का जब दिन आएगा तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे। बस मैं यही सोचता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि प्रभु, ये लोग जो आज सता रहे हैं, या ये लोग जो आज हमारे बहनों के साथ, हमारे माताओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, प्रभु इनकी क्या सजा होगी। बस मैं यही सोचता हूँ कि प्रभु इनकी क्या सजा होगी। लेकिन साथ में प्रार्थना भी यही करता हूँ कि प्रभु वो अपना मन फिरा ले, ताकि उस सजा से बच सके, क्योंकि वो सजा बहुत भयानक है, क्योंकि उसको लोगों को छूना उसके आंख के पुतली को छूने के बराबर है। इसीलिए निरंतर आप सभी प्रार्थना करते रहिए। बस मैं आज का विषय जो आज लेकर के आया हूँ वो प्रार्थना ही है, और आप सभी से अनुरोध भी है कि आप लौ लगा करके प्रार्थना करें, है ना, और लगातार प्रार्थना करें, हर दिन प्रार्थना करें। और जैसे पौलुस के दिनों में हमने देखा कि लौ लगा करके जब कलीसिया प्रार्थना करती थी, तो लौ लगा करके जब प्रार्थना करती थी तो दीवारें हिल जाती थी, जेल के द्वार खुल जाते थे। तो क्या ये नहीं हो सकता? सब कुछ संभव है, ये भी हो सकता है। इसलिए हम सब प्रार्थना करें। आइए मिल करके प्रभु के नाम की प्रार्थना करें, उससे प्रार्थना करें कि वो सताव का जो समय है प्रभु उनके जीवन से दूर करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन यीशु, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। मेरे खुदावंद पिता, आज के सुंदर समय और दिन पर तेरी आशीष और अनुग्रह चाहते हैं, उपस्थिति चाहते हैं। आज की प्रार्थना जो बहुत विशेष है, जो हमारे भाई बहन माता और बेटियों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो मणिपुर में सताए जा रहे हैं, आज बेघर हैं, चर्च तोड़ दिए गए, घर तोड़ दिए गए हैं, न जाने कितनों के साथ में गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार किया गया है। ओ मेरे खुदावन, जितने अत्याचार हुए हैं, ओ मेरे पिता परमेश्वर, ये सब कुछ हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन उस स्थान में जो परिस्थितियां बनी हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मेरे खुदावन यीशु, प्रार्थना और विनती कि उन दुख और तकलीफों को आप उनके जीवन से दूर करें। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, सताने वाले के हाथ को रोकें, उनके जीवन को बदलें। ओ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जब जानते जितने लोग शत्रु के रूप में तेरे सामने खड़े होते हैं, मिटा दिए जाते हैं। ओ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, को हटा दिए जाते हैं, या तो उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, पौलुस एक समय मसीहियों को सताता था और उसका जीवन बदल गया। ठीक उसी प्रकार मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, उनका भी जीवन बदल सके। आमीन, हालेलुया। उनके देह को आपके हाथों में नियंत्रण देते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, हालेलुया। आप उनके जीवन को बदल दे मेरे खुदावन। ओ मेरे पिता,
हमारे भाई और बहनों को, हमारे माता और पिता और हमारे बेटियों को, हमारे बच्चों को आप असीम शांति प्रदान करें, अपने घरों को लौटने पाए। मेरे खुदावन उस स्थान के सरकार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पुलिस सुरक्षा बल के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, जो उनका सपोर्ट कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें। मेरे खुदावन यीशु राजा, हर एक को आप संभाले। वो भीड़ जो अत्याचार करने के लिए आती है, वो भीड़ के कदम रुक जाएं और पलट जाएं मेरे खुदावन यीशु। मेरे पिता परमेश्वर, आपके डर और भय के साथ में मेरे खुदावन उस स्थान में लोग के जीवन बदलने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन बदलने पाए, हर एक के जीवन पे आपका नियंत्रण चाहते हैं मेरे खुदावन पिता, और हमारे लोगों पर तेरी असीम आशीष को चाहते हैं मेरे खुदावन। आप शांति, ढाढ़स, हिम्मत प्रदान करें इस ताव के समय में पिता, स्थिरता प्रदान करें मेरे खुदा बाप आसमानी। एक बार फिर से हम हर एक देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे खुदा। उस स्थान में तेरी असीम आशीष और असीम सामर्थ्य को उंडेल दे मेरे खुदावन। सुरक्षा की बाड़े को उस स्थान में दे, ताकि तेरे लोग सुरक्षित रहें, सताए न जाएं, और निरंतर तेरे नाम की बढ़ोतरी हो। हर एक बातों में तुझे हाजिर नाजिर जानते, और उन हर एक लोगों को, मणिपुर को हम तेरे हाथों में सौंपते, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। सचमुच में आप लगातार प्रार्थना करें, और ये केवल हम अपने घरों में बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं ये कहने से कुछ नहीं होता। यदि हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना में सब कुछ संभव है, प्रार्थना के द्वारा हम सब कर सकते हैं। प्रार्थना करें, प्रभु में आगे। प्रभु आप सभी को बहुत अच्छे आशीष दें, आमीन।